गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 6th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। देखिए इन चैप्टर 5 यू हैव स्टडीड दैट ए मिनिमम ऑफ 2 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रा ए लाइन। देखिए प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं कि देयर आर वन एंड ओनली वन लाइन passes through 2 distinct points. Now you have also studied some axioms and postulates in previous chapters and used them. You also prove some properties and some जो है आपने थ्योरम्स जो है इसके अंदर लोअर इसमें प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर आपने क्लियर की हैं, प्रूव की हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स। In this chapter, you will study the properties of angles formed when 2 lines intersect each other. देखिए हमारे इस चैप्टर्स के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे, तो सपोज करते हैं कि 2 लाइन जो है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, तो प्रॉपर्टीज हम जो है एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स व्हेन 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। और वी ऑल्सो जो है find the properties of angle when 2 parallel lines, 2 and more parallel lines, and this is transversal lines, cut these 2 parallel lines and these are angles, different type of angle जो है यहाँ पे बनेंगे। ये जो 2 lines जो है वो पैरेलल हो सकती हैं, more than 2 lines ही पैरेलल हो सकती हैं यहाँ पे। तो a line intersects 2 or more parallel lines or now we study the properties of angles in this chapter। ये आपने देखना है। अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कि हम जो प्लेन सरफेसेस होते हैं, जो प्लेन सरफेसेस होते हैं उनकी जो एजेस हैं वो भी हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनाते हैं। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो सॉलिड है, सॉलिड का जो सरफेस है, सरफेसेस, तो सरफेसेस की जो बाउंड्रीज होती हैं वो आइदर कर्व्स और ए स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन सीधी होती हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर, और डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनाती हैं। और हम सरफेसेस से, प्लेन सरफेसेस से जो है मॉडल्स बनाते हैं हम। जैसे हम आपके स्कूल के अंदर कोई एग्जीबिशन है और आपको कोई ये कहता है कि आपने एक हट जो है इसके अंदर बनानी है ताकि एग्जीबिशन में बच्चों को दिखा सकें, तो हट जो है प्लेन सरफेसेस से बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि हट में यदि आप बनाते हैं तो आप उसमें डिफरेंट टाइप की पैरेलल लाइंस और जो है ट्रांसवर्सल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो इस टाइप की जो है आप बनाएंगे हट के अंदर, और वो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनेंगे। और डिफरेंट टाइप की एंगल्स जो है इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे आपके साथ। और इसके अंदर और भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो आर्किटेक्ट्स होता है, आर्किटेक्ट में जो आर्किटेक्ट है वो डिफरेंट टाइप की बिल्डिंग्स, जो मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग हैं उनके वो मैप्स बनाते हैं पहले। और आप ये क्या इमेजिन कर सकते हैं क्या, यदि एंगल्स और लाइंस का यदि नॉलेज नहीं है आर्किटेक्ट को, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो जो है मल्टी स्टोरीज का जो है मैप्स या जो भी आपके पास जो है वो बना सकता है? ये इम्पॉसिबल है। तो उसको एंगल्स और डिफरेंट टाइप की जो लाइंस हैं वो पैरेलल भी हो सकती हैं, ट्रांसवर्सल भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती हैं, इस टाइप का नॉलेज होता है। और आर्किटेक्ट डिफरेंट टाइप से जो है टेक्निक यूज करता है लाइंस की और एंगल्स की, और उनकी हेल्प से जो है वो मल्टी स्टोरी जो है बिल्डिंग का मैप बनाता है। और एंगल्स और लाइन से हम, जैसे हमारे पास जो है ये कोई मीनार है ये, और दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। यहां से यदि हम देखते हैं यहाँ पे टॉप पे, दिस इज लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो इसके बीच का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट का जो एंगल है, यदि ये मेजरमेंट हम कर लेते हैं तो वी फाइंड द
हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग या हाइट ऑफ मीनार हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली हमें इसके ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है, हम नीचे से भी जो है इसकी हाइट एग्जैक्ट बता सकते हैं कि हाइट इसकी जो है बिल्डिंग की कितनी होगी। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम जो कॉन्सेप्ट आपको देंगे वो क्या है कि लाइंस जो है डिफरेंट वे से इंटरसेक्ट्स या आइदर पैरेलल होंगी और जो है एंगल्स बनेंगे। उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज जो है हम यहां डिस्कस करेंगे और वो प्रॉपर्टीज एंगल्स की कहां यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वो हम यहां डिस्कस करेंगे। और हमारे डेली लाइफ के अंदर डे टू डे लाइफ है उसके अंदर हम कहां पे यूज करेंगे इन एंगल्स को वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, देखिए ये आप ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस, कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं। ये मैं आपको जो है नटशेल के अंदर कुछ डिस्कस करता हूं आपको साथ। देखिए ये हमारे पास एक लाइन है। लाइन क्या है? लाइन दोनों साइड के अंदर स्ट्रेट होती है लाइन, और दोनों साइड्स के अंदर जो है वो इनडेफिनेटली जो है वो हम इसको इंक्रीज होती है, और इसकी जो है मोटाई नहीं होती, इसकी ब्रेथ नहीं होती, ब्रेथलेस होती है, और लेंथ जो है इसकी दोनों साइड के अंदर अनलिमिटेड है। हम इसको लेंथ को मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसके बाद एक आता है लाइन सेगमेंट। लाइन को हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ए बी है, यदि हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो लिखते हैं ए बी, ऐसे लाइन को डिनोट करते हैं, और स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं तो लाइन है। स्मॉल लेटर के अंदर यूज करेंगे तो सिर्फ एक अल्फाबेट यूज करेंगे, और कैपिटल लेटर यूज करेंगे तो आप दो अल्फाबेट यूज करेंगे लाइन को जो है नेम देने के लिए, लाइन का नाम देने के लिए आप यूज करेंगे। अब इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। ये लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन का एक पार्ट है जिसके एंड पॉइंट्स होते हैं जो आप देख सकते हैं ए बी। तो लाइन सेगमेंट को हम मेजरमेंट कर सकते हैं, लाइन को मेजरमेंट नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को कर सकते हैं। इसकी लेंथ एक फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, तो एंड पॉइंट्स फिक्स होते हैं लाइन सेगमेंट के, और इसको हम ऐसे लिखते हैं दिस इज लाइन सेगमेंट ए बी। और नॉर्मली जो है हम ए बी लिखते हैं, और अब इसको भी हम ए बी लिखते हैं, लाइन ए बी, इसके आगे लिखते हैं लाइन ए बी। और इसके बाद आपके रे। रे में क्या है कि एक पॉइंट फिक्स होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और सेकंड पॉइंट फिक्स नहीं होता। सपोज दिस फिक्स पॉइंट इज ए एंड दिस इज बी, तो हम लिखते हैं रे को ए बी, ये सिंबल देते हैं रे ए बी। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स थे, सिंबॉलिकली हम जो है ये लिखते हैं। और आजकल जो है अब हम हायर क्लासेस में क्या है, ये जो ऊपर में सिंबल लगाए हैं जो हम लोअर क्लासेस के अंदर लगाते थे वो नहीं लगाएंगे। हम सिंपल लिखेंगे रे ए बी और लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन ए बी, ये हम लिखेंगे। इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स, देखिए हमारे पास सपोज करते हैं कि दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। लाइन का मीनिंग स्ट्रेट लाइन होता है ऑटोमेटिक, और 3 पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन, 3 or more points, 3 or more points lies on the line, so we can say that ABC are collinear. 3 points, 3 or more points, 3 points AB, ABC, or more points lies on the line, तो these points are known as collinear points. हम ABC पॉइंट्स को जो है कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या है कि 3 जो पॉइंट्स डू नॉट लाई ऑन द लाइन, सेम स्ट्रेट लाइन ए एंड बी। 2 पॉइंट्स तो लाइन पे जो है लाइन करते हैं हमेशा, ही आपको पता ही है। और 3rd पॉइंट इज नॉट लाइज ऑन दिस लाइन, तो वी कैन से ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर पॉइंट्स जो है ये होते हैं, ये आपने ध्यान रखना है।
अब इसके बाद आता है नेक्स्ट जो नॉन कोलिनिक पॉइंट्स के बाद एंगल। देखिए ये एक चीज है एंगल में क्या है कि रे है हमारे पास, दिस इज रे। ये आप देख सकते हैं कि ये रे है और इसके अंदर जो है हम रे जो दो रे हैं रेज और उनका कॉमन पॉइंट सेम हो तो उनके बीच की जो रोटेशन होती है दिस नोन एज एंगल। सपोज करते हैं एंगल इज एक्स, दिस एंगल और ये जो कॉमन पॉइंट है, जो रे का कॉमन पॉइंट है रेज का, दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ एंगल। ये एंगल का वर्टेक्स है और दीज आर नोन एज आर्म्स ऑफ एंगल। ये एंगल की क्या है, आर्म्स हैं जो आप देख रहे हैं। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट एंगल के बाद हम लोअर क्लासेस के अंदर डिफरेंट टाइप के एंगल्स पढ़ते भी हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते थे एक्यूट एंगल। फर्स्ट एक्यूट एंगल क्या है, सपोज करते हैं एक से ही एक्यूट एंगल इज लाइन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। जो एंगल 0 और 90 के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। और सेकंड जो है आता है राइट एंगल। राइट एंगल्स में क्या है कि आपस में 90 डिग्री पे होती है रेज और वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। सपोज दिस इज 90 डिग्री, तो दिस इज नोन एज राइट एंगल का जो मेजरमेंट होता है 90 डिग्री के एंगल्स को हम जो है राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल का सिंबल ये होता है, देखिए ध्यान से, बार बार आएगा ये राइट एंगल का सिंबल होता है। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन 90 एंड लेस देन 180। दिस इज सपोज करते हैं जेड है और ऑब्ट्यूज एंगल और दिस इज लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल्स आर लाइन बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, इनके बीच में होता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। और स्ट्रेट एंगल में जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है दिस इज नोन एज 180 से, और नेम इज एस जो नेम रख दिया हमने, और दिस इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 एंड लेस देन 360। मोर देन 180 एंड लेस देन 360 ये एंगल जो बनेगा दिस इज नोन एज टी और नेम इज रिफ्लेक्स एंगल। और दिस इज 180 डिग्री लेस देन टी लेस देन 360 डिग्री, ये इनके बीच में रहेगा। तो ये एंगल्स की जो है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग नेम दिए हुए हैं और ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ये आप लोअर क्लासेस में कर चुके हैं। मैं आपको जो है ब्रीफिंग कर रहा हूं इसकी, और आपने इनको दोबारा याद करना। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हैं और ये डेफिनेशंस। अब इसके बाद आता है एडजेसेंट एंगल्स में क्या है कि दो एंगल्स के अंदर यदि एक रे कॉमन हो तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। जैसे ये मेरे पास एक रे है, दिस इज फिक्स पॉइंट, दिस इज फर्स्ट एंगल, सपोज करते हैं एंगल 1 और दिस इज सेकंड एंगल। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड एंगल में ये कॉमन रे है और कॉमन जो है रे है बिटवीन टू एंगल्स। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नोन एज एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स में आपने क्या करना है कि एक रे कॉमन होनी चाहिए बिटवीन टू एंगल्स, वन रे इज कॉमन, तो नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। इसको पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल बोलते हैं हम। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स
लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है? जैसे ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स के ऊपर ही पॉइंट है, सपोज करते ये रे है, तो ये दोनों का सम 180 होता है। ये एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, 1 और 2 क्या है? एडजेसेंट एंगल्स भी है, दिस इज कॉमन रे। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री भी है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 और 2 का जो सम है वो इक्वल टू स्ट्रेट एंगल्स, इक्वल टू स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। और ये जो है 1 और 2 जो है एडजेसेंट एंगल्स भी हैं, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अब इसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दिस इज नोन एज वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होता है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये प्रूव करेंगे हम। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो जो एंगल 1 और 2 है दे आर नोन एज वर्टिकली अपोजिट एंगल, और सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपके पास जो है आपने करने हैं, इसको एक बार रीड करना है दोबारा से आपने। और आज जो है नेक्स्ट हम आगे कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।